तमाम चंडीगढ़ मंडल के उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपस्थित चयनित उम्मीदवार, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का इस रोजगार मेला में हार्दिक अभिनंदन है। रोजगार मेला में आज देश भर में 40 स्थानों पर आयोजन किया गया है। पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मेरा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म मोदी 3.0 में जो पहला रोजगार मेला है उसमें भाग लेने का मेरा सौभाग्य रहा। ये रोजगार मेले जो है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अक्टूबर 2022 में इनकी कमेंसमेंट हुई थी और तब से आज तक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 9 रोजगार मेलाज इन पंजाब। 2022 अक्टूबर से लेकर आज तक करीब 8 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज भी देश में 40 अलग अलग स्थानों में ये रोजगार मेला के कार्यक्रम हुए, जिसमें बंद कर ले यार दरवाजे में। हाँ जी, 51,000 नियुक्ति पत्र आज भी डिस्ट्रीब्यूट हुए ने। इस वक्त मोदी 3.0 ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ ਐਟ ਕਰੀਬ 7%। ਸਾਡੀ GDP ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ $4 ट्रिलियन। ਤੇ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह कहना है कि 2027 तक, यार इसको बंद है, कुंडी मार दे यार थे। 2027 तक साड़ी इकोनॉमी का साइज ते साड़ी जड़ी ग्लोबल रैंकिंग है वो आज 5वें थां ते हैगी, तो वील बी ऑन द 3rd स्पॉट। जदों प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ते $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की गल शुरू की सी। साढ़े विच कुछ लोग सीगे जो कहते सी अरे कैसे हो जाएगा। गल भी सही सी कि उस वक्त इकोनॉमी का साइज 2 ट्रिलियन सीगा। हुण अज 2014 तो लैके अज तक असी 11वीं या 10वीं थां तो लैके वी आर एट 5th पोजिशन। 2027 तक या 2028 तक वील बी इन द 3rd पोजिशन। इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हैगी, तो अगर 7% ते ग्रो करती रही तो 5 ट्रिलियन तो $10 ट्रिलियन 2030 तक उस कोई मुश्किल नहीं होने वाली। बट ये सारी इकोनॉमिक ग्रोथ विच एक तरफ तो साड़ी डेस्टिनेशन हैगी विकसित भारत, टू बी ए डिवेलप्ड कंट्री 2047 तक, पर ये यूथ का जड़ा रोल है वो सब तो इंपॉर्टेंट हैगा। क्यों? जिस तरह प्रधानमंत्री जी उन्हें कह रहे थे, जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र मिले ना बाकी सारे डिपार्टमेंट्स, उन्होंने एवरेज एज कितनी होनी? 20-22 साल। वी आर इन 2024, 2047 तक 22-23 साल रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, इन प्राइम ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर्स। जो 2047 असी विकसित भारत होएगा। तो मेरा अपना ख्याल है ना, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी हैगा कि जरा साडा 2047 का टारगेट है, मोस्ट लाइकली वो 2047 तो पहले ही हो जाएगा ना। कोई ग्लोबल लेवल ते कोई डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन नहीं हैगी तुसी, पर इकोनॉमी का साइज, अगर इकोनॉमी का साइज वधदा है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम अज तो लैके 2040 तक 6 गुना बढ़ने की एक्सपैक्टेशन हैगी। ते अगे जाते व्हाट विल हैपन, बेनिफिशरीज विल बी द यूथ। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पैसा लग रहा है वो तो ऑल दोस फिगर्स आर अवेलेबल। मैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना 10 साल ग्रामीण क्षेत्र ते शहरी क्षेत्र मिला के 3 करोड़ आवास बनाए, 14 करोड़
शौचालय बनाए, 4 करोड़ होर आवास बनाने दी ऑलरेडी डिसीजन लिता गया, एयरपोर्ट्स, ऑल दैट इज नोन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजय भी एक तरफ ते एंटरप्रेन्योरशिप ते एजुकेशन ते स्किल्स ते जोर हैगा। मैं कुछ अपने एड्रेस से कुछ फिगर्स भी दिते गए। 90,000 करोड़ हर साल एंटरप्रेन्योरशिप ते स्किल्स ते खर्चा किया जा रहा। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024 ਤੇ 25 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈਗੀ 8 ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DOPT ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ एम्प्लॉयमेंट लेटर्स यहाँ पे 188 जिसमें से 69 वर विमेन, और ये जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पंजाब और चंडीगढ़ को कवर करता है। हरियाणा और के लिए एक अलग ऐसा ही कार्यक्रम अंबाला में हो रहा है। तो मैं बस यही आपके लिए कुछ मेरे इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से था, आपको तो जानकारी है, बट आई बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ इसी विषय पे नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है और हम बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट की जो सरकार की जो फिलॉसफी है वो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नौकरी देना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल इसमें एफर्टलेस होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए। और ये पहले क्या होता था, आपको कहीं अब नौकरियों के तो अब तक पहुंचे नहीं थे। वो गैस सिलेंडर के लिए जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अगर आपको गैस नई LPG सिलेंडर आया है, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, पर जब तक आपके पास कोई सिफारिश नहीं थी, किसी MLA या MP की सिफारिश नहीं लेते या और किस्म की सिफारिश नहीं कर पाते तो सिलेंडर नहीं मिलता था, टेलीफोन लाइन नहीं मिलती थी। अब मैं आपको गैस सिलेंडर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुकिंग मीडियम जो है, आप मान के चलिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्लीन कुकिंग गैस LPG सिलेंडर के द्वारा अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 रुपए रोज़ दे एक परिवार वास्ते। अगर तुसी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं भी हो तो फिर भी 15-16 रुपए वास्ते मिल जाएगी। ये दुनिया में कहीं नहीं है। और देखिए अगर हमारे पास इस समय टोटल गैस सिलेंडर कनेक्शंस हैं कोई 33 करोड़ से अधिक, तो कनेक्शन जो होता है एक परिवार को मिलता है ना। परिवार में 4-5 लोग हैं तो आप 4 को मल्टीप्लाई करें 33 से, तुम्हारी जनसंख्या जो है वह 140 करोड़ की मोरलेस कवर हो जाती है। उसके अलावा हम पाइप गैस भी भेज रहे हैं और पाइप गैस जो है 25% चीपर है। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो तो क्लियर है, वो फिगर्स क्लियर है। कुछ हमारे विरोध जो विपक्षी दल हैं उनकी आईसाइट जो है इन चीज़ों पे थोड़ी वैसे अच्छी बढ़िया आईसाइट है, बट जब वो राजनीतिक बातें करते हैं तो वो कुछ डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट्स। और मैं मानता हूँ कुछ स्टेट्स में वेरिएशन है, कुछ जो स्टेट्स में गवर्नेंस है और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ठीक तरीके नहीं चल रही। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब देश भर में कुछ ऐसी योजनाएं हैं बहुत ही सफल है, जैसे आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक परिवार को एक वर्ष तुझे कहोगे पंजाबी जो 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है इलाज वास्ते, दवाइयां वास्ते, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन केयर वास्ते। वो लागू ही नहीं कर रहे।
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बैठे ने मोहल्ला क्लिनिक है जो बैठ ही गए इसे बस हमारी डेमोक्रेसी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और मैं समझता हूं कि जैसे ही लोगों को समझ आती है कि विकास कितना महत्व है आगे चलते मुझे लगता है ये जो रेवड़ी बांटने वाली फ्री बी पॉलिटिक्स है जिसके लिए रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास पर चुनाव के समय ऊट पटांग दे वादे कर देंगे ने अरे ये भी दे देंगे मुफ्त वो भी दे देंगे और उन्होंने पूछो तो प्राइवेटली 10 भी देंगे ने कि जी एक बार वादा कर दो अगर इलेक्ट हो गए तो फिर देखी जाएगी बाद में तो आप उन स्टेट्स की फाइनेंसेस देखो कहाँ के कहाँ पहुँच गए मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ के आसपास की प्रॉब्लम नहीं है देश भर में कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लेस देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की और ये दिल्ली सरकार भी कह रही है कि जो यमुना का पोल्यूशन है हरियाणा सरकार ने वो कहते वो सारा तुसी खराब कर रहे हो उत्थे वो कहते कि पोल्यूशन भी तुसी भेज रहे हो उन्होंने जैसे याद कराने उत्थे भी तो तुहाडी सरकार है वो भुल जाते ने कदी कदी फिर कहते इतने नहीं उत्थे भी हो रही है अरे भाई जो भी है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए यमुना की क्लीनिंग की आप बात कर रहे हैं भाई साहब कर रहे हैं पर वैसे भी अब हमने सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट लगाया यहाँ पे पानीपत में संगरूर में भी पराली से एथेनॉल बनाने के लिए हम अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो केंद्रीय योजनाएं कर सकते हैं और फिर ऐसा है कि आप जब पिछली बारी चुनाव हुआ था क्या वादे किए थे उन्होंने और क्या किया है उसके लिए आपके पास ज्यादा जानकारी है मैं क्या बोलूंगा सर स्टबल बर्निंग को लेके सर the sort of blame game which keeps happening every There's no blame game it's solely the responsibility of the state government period I mean you can see where the you can see a map satellite map where the fires are burning so I don't think no blame game is no longer a term I would use this is pure obfuscation कि आपने ये वादा किया था आपने किया नहीं कहने वो किसी बात को डाइवर्ट कर देता है